Hello, dear learners. Today we are going to study about economic importance of gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द वेरियस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर these have medicinal values, are edible, and importantly used as resins, have industrial values, gives us essential oils, used as ornamental plants and yields tannins. तो हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. So the first one is medicinal values of gymnosperm, and the most important one is taxol. टैक्सोल की बात करें तो टैक्सोल हमें जिस जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन होता है उसका नाम है टेक्सस वेलिचियाना. टेक्सस वेलिचियाना की वार्क से हमें टैक्सोल ऑब्टेन होता है एंड दिस टैक्सोल हैज़ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी. This is very important from the examination point of view that what is the role of taxol and which plant yields the taxol. Okay, and the next one is ephedrine. This ephedrine is obtained from Ephedra species and used to cure respiratory disorders like cold and cough. And the next medicinal value is oil of biota. This oil of biota is obtained from Thuja species and it is vermifuge in nature. Vermifuge means it destroys the worms of intestine. So we can say that oil of biota is antihelminthic in nature. Cycas species also have many medicinal values like Cycas circinalis is used in stomach disorder, whereas Cycas rhamphai extracts a gum which is used as an antidote in snake bite. ये था जिम्नोस्पर्म्स की मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में. नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे एडिबल वैल्यूज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म को वर्ल्ड वाइड एज अ फूड सोर्स कंज्यूम किया जाता है. रीज़न बीइंग दीज आर स्टार्च रिच, और जो स्टार्च रिच जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हैं साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रम्फाई. इनकी स्टेम जो है उनमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में स्टार्च पाया जाता है और उस स्टार्च को हम कहते हैं सागो स्टार्च. दिस इज इम्पॉर्टेंट that Cycas species gives us sago starch. सागो स्टार्च इज़ बेसिकली द साबूदाना जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं. वाइट कलर की बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनसे हम बहुत से फूड आइटम्स जैसे खीर, खिचड़ी, ये सब चीज़ें बनाते हैं और अपनी कार्बोहाइड्रेट नीड्स को पूरा करते हैं. साइकाडेल से ही हमारे पास एक स्पीसीज है विच इज़ इनसेफेलोरटस. इसकी स्टेम का यूज़ हम कफीर ब्रेड बनाने के लिए करते हैं. कफीर ब्रेड इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रेड विच इज़ कंज्यूम इन द कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट वन इज जामिया. जामिया स्टेम इज ऑल्सो स्टार्च रिच. जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है जिनमें से इम्पॉर्टेंट है पाइनस जिरार्डियाना. पाइनस जिरार्डियाना की बात करें तो ये मोस्टली हिमालय रीजन में पाए जाते हैं प्लांट्स, और हिमाचल के किन्नौर और चंबा एरिया में ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं. किन्नौर ट्राइब की ये एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है. इनके सीड्स जो हैं इन्हें कहा जाता है चिलगोज़ा सीड्स, और इन सीड्स को हम रोस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हैविंग मैनी हेल्थ बेनिफिट्स. सीड्स ऑफ नीटम आर ऑल्सो एडिबल. साइकस की बात करें तो साइकस के सीड्स को रोस्ट करके कंज्यूम करते हैं और इन सीड्स को बाइन मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है. सीड्स ऑफ जिंको आर ऑल्सो न्यूट्रिशियस. जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स को भी कंज्यूम किया जाता है, जैसे नीटम और साइकस के लीव्स को एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं.
अब हम जिम्नोस्पर्म की एक बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रेजिन्स। जिम्नोस्पर्म्स आर रेजिन्स यील्डिंग सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज रेजिन्स? रेजिन्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो बॉडी प्लांट्स सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। जब प्लांट्स में कोई इंजरी हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो रेजिन्स सिक्रीट करते हैं टू प्रिवेंट द वुड फ्रॉम द डिकेइंग। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कॉनिफर्स जो हैं वो मेजर रेजिन यील्डिंग प्लांट्स काउंट किए जाते हैं। रेजिन्स में हमारे पास सबसे पहले है मैनिला कोपाल। मैनिला कोपाल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एगेडिस स्पीसीज एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ varnishes, lacquers and paints. नेक्स्ट वन वी हैव फॉसिल रेजिन। फॉसिल रेजिन जो है वो हम एम्बर को कहते हैं। एम्बर हमें पाइनस से ऑब्टेन होता है, वो भी पाइनस सक्सिनिफेरा से। अब ये पाइनस सक्सिनिफेरा जो है वो एक एक्सटिंक्ट प्लांट है, डेट्स वाई वी कॉल एम्बर एज फॉसिल रेजिन। और एम्बर का यूज ज्वेलरी मेकिंग और ऑब्जेक्ट्स कार्विंग में किया जाता है। नेक्स्ट इज कैनेडा वाल्सम। कैनेडा वाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम द एविस बाल्सेमिया और इसका यूज हम लैब्स में करते हैं ड्यूरिंग द मीडियम माउंटिंग एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सीमेंटिंग लेंस इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स गुड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which is close to the glass. After this, we have turpentine. Turpentine is obtained from the pinus species जिसे हम टर्पीन ऑयल भी कहते हैं। तो इसका यूज़ पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, एज अधेसिव यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट और शूज़ पॉलिशेज में। डिफरेंट पाइनस स्पीसीज से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, जैसे पाइनस रॉक्सवर्गाई, पाइनस वैलिशियाना, और इसकी एक पंजेंट ऑर्डर होती है और बिटर इन टेस्ट। Last one we have is the Centrec. Centrec is obtained from the Cupressae family and it is used for the metal varnishes and paper and leather varnishes because ये जो है बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है. This have luster, so give luster to the metals. After resins, now moving toward the industrial uses of the gymnosperm. First one is the wood of juniperus, which is used for the pencil making. और पाइसिया की वुड में बहुत ज़्यादा सेलुलोज कंटेंट होता है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पल्प वुड, और इसका यूज़ हम पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका के पल्प से भी हम क्राफ्ट पेपर बनाते हैं। और बहुत से स्पीसीज ऐसे हैं जिनसे हमें टिम्बर ऑब्टेन होता है। टिम्बर वुड का सोर्स है, वो है पाइनस, एविस एंड सिड्रस। पोडोकार्पस का यूज प्लाईवुड बनाने में किया जाता है। एंड सिकोया सेमीपरवियंसिस विच इज़ द जाइंट रेडवुड ट्री, उसका यूज हम रेलवे स्लीपर्स बनाने में करते हैं बिकॉज दीज वुड्स आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म एज असेंशियल ऑयल्स। जिम्नोस्पर्म हमें असेंशियल ऑयल्स भी देते हैं, जैसे कि जूनिपेरस से हमें ऑयल मिलता है जिसका यूज़ हम ऑयल इमर्शन लेंसेज और क्लीनिंग ऑफ ग्लास में करते हैं। ऑयल फ्रॉम द एविस, सिड्रस एंड थूजा इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड परफ्यूम्स। ऑयल फ्रॉम क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका इज यूज्ड इन परफ्यूम्स. These are the essential oils. Next one is the ornamental values of gymnosperm. जिम्नोस्पर्म्स ऑर्नामेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज दे गिव aesthetic appeal to our surroundings. फर्स्ट वन इज द foliage leaves of साइकस. साइकस के स्पीसीज को हम डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे रिमेन फ्रेश फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Zingo biloba is known as maidenhair fern, has beautiful leaves and used for the ornamental purpose. Thuja, Abies, Pinus and Texas species are seen growing in the parks. Conifers को हम एज अ क्रिसमस ट्री और बॉन्जाई की तरह यूज करते हैं. These are the ornamental values of gymnosperm. Last one is gymnosperms as tannins.
जिम्नोस्पर्म tannin yielding plants हैं. Tannins are the polyphenolic compound which is mostly obtained from the bark of plants and used in tanning industries like tanning of leather, fabrics and for dyeing purpose due to their antimicrobial and antifungal nature. Bark of Suja tree, which is known as hemlock tree, gives us tannins and it is used for making ink and drugs. Pinus, agathis and sequoia species are also used for tanning purpose. This is all about the economic importance of gymnosperms. If you like the video, give a thumbs up. My name is Anna Sharma and thanks for watching.